बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक चने की दाल का बहुत झटपट और मज़ेदार सा हलवा बनाना बताते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये 1 कप चने की दाल है जिसे मैंने सुबह 9 बजे भिगोया था और अब मैंने इसको पानी से निकाल के खुश्क कर लिया है। ये तकरीबन इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। तो ये इस तरह से अब मैंने इसको कपड़े पे फैला दिया है। जब ये खुश्क हो जाएगी तो हम इसको फ्राई करेंगे 1 चम्मच घी में। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसके खुश्क होने का और फिर इसको आपके सामने ही फ्राई करेंगे। दाल खुश्क हो गई है और अब ये हम 1 टेबल स्पून तलो घी है। असली घी में होता तो शानदार भी होता है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है सब लोगों के पास असली घी नहीं होता। हमारे पास होता था, अभी वो हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम इसी घी में, ये इसमें भी अच्छा बनता है हलवा, नाशपाती घी में भी हलवा अच्छा बनता है जनाब, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हम अब इस दाल को इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाह और इसको करते हैं हम फ्राई। देखें अभी तो ये से भून रहा है। अभी मुझे इसको भूनते हुए हैं 4 मिनट। खुशबू ऐसी अच्छी आ रही है जैसे हलवा पक गया है। अच्छा पकेगा बहुत, पता है आपको। पहले मुझे मीठा बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मीठा बनाना भी आ गया। पहले तो बस सिर्फ नमकीन। अभी ये देखें, अभी हल्की आवाज़ है, सही तरह भून जाए फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा हमें जो इसको भूनना था। ये सांस फूल गया जनाब। सर्दी कैसी है आपके शहर में? यहाँ तो बड़ी मज़े की सर्दी हो रही है। जब भी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए हलवा बनाने का। देखिए, फ्राई इसको करना है हल्की आंच पे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और एक आवाज़ सी इसमें जो हो जाती है ना, खनक सी पैदा होगी है। अभी देखें ये मैं डाल रही हूँ, नहीं है, जिस वक्त इसमें खनक सी आएगी ना उस वक्त हम इसको उतार देंगे। ठीक है, और उतार के इसको हल्का करेंगे ठंडा और फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिर हम इसको कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता देंगे। मतलब हर बात बताएंगे जनाब कि हलवा बनता कैसे है। छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वैसे ये बताएं सही आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही? कोई राय तो दे दिया करें अपनी बहन को अच्छी सी। अब ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मैंने मुसलसल चम्मच चलाया है और आग बिल्कुल हल्की है। बस इसको अभी उतार दें और फिर पीस देंगे ठंडा होने के बाद। अब ये कुछ ठंडी हो गई है तो बस इसको मैं थोड़ा 2 हिस्सों में करके पीस लेती हूँ। दाल हमारी पिस गई है। अब हम इसको दोबारा भूनेंगे, वो किस तरह वो अभी आपको बताते हैं। अब हम जो दाल का हलवा है उसकी तैयारी कर चुके हैं, जो आपको बता चुके हैं। भिगोया, फिर इसको सुखाया और फिर इसको 1 टेबल स्पून हमने घी में भूना था चने की दाल को और फिर पीस लिया था। अब क्या करना है और इसमें क्या कुछ डालना है वो भी देख लीजिए। ये तकरीबन 1/4 कप दूध है जिसमें मैंने फूड कलर मिक्स कर दिया है। ये आधा कप के करीब चीनी है और इसके 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई इलायची ली है। ये आधा कप जो है वो मलाई है और अभी मज़ीद इसमें आधा कप हम दूध भी डालेंगे। और ये हैं बादाम जो कटे हुए हैं
तो हमने करना क्या होगा कि हमने अब इस चने की दाल को बग़ैर घी के 10 मिनट और मज़ीद भूनना है। तो अब मैं इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। अब हम इसमें ये दाल को जो पीसी थी हमने वो डाल देते हैं। ओ बाजी जम गई हैं, ठहरे इसको मैं निकालूँ। तो ये देख लें, अब इसको दाल को हम इसमें 10 मिनट तकरीबन हमने बहुत हल्की आंच मैंने रखी हुई है, इसमें हम भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अच्छा, टोटल घी इसमें आधा कप डलेगा और हम भूनते जाएंगे, घी को डालते जाएंगे। पहले 10 मिनट हमने इसको बग़ैर घी के ही भूनना है। ये 10 मिनट देख लें और बिल्कुल बहुत ही मंदम सी आंच है और उसमें मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ी सी रंगत आपको चेंज लगी होगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 घी का चम्मच, 1 टेबल स्पून, और फिर इसको थोड़ा भून लेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें मलाई डाल देंगे। तो ये बहुत मज़ेदार चने की दाल का हलवा, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ और अब हम इसको इस घी के साथ भूनेंगे और मज़ीद घी भी डलेगा। पहले इसको 1 चम्मच घी के साथ भून लेते हैं। अब मैंने इसको 1 चम्मच घी में भून लिया है और अब ये बलाई जितनी भी है वो हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ इसे भूनेंगे। आँच अभी भी कम है। थोड़ी देर बलाई में भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे दूध। ये बलाई में मैंने इसको भूना है तकरीबन 5 से 7 मिनट और अब ये जो दूध हमने फूड कलर डाला था इसके अंदर, वो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसके साथ इसे भी भून लेते हैं। 5 मिनट के बाद इसमें मज़ीद दूध को डालेंगे। अब इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून घी और डाल दें। आधा कप के करीब हमें घी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये 1 टेबल स्पून बादाम डाल दें और इसको मज़ीद भून लें। आँच को धीमा ही रखना है, बहुत तेज़ पे नहीं भूनना। टोटल मैंने इसमें 4 टेबल स्पून घी डाला है और अब इसमें हम 1 कप से कम दूध इसमें और डाल रहे हैं। अब ये भून चुका है इसके बाद, और ये डल रही है इसमें इलायची और चीनी हम थोड़ी बचा लेते हैं, अगर कम लगेगी तो मज़ीद डाल देंगे और इसको अपने अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी मज़ीद पर डाली है और थोड़ा सा दूध भी डाला है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। तो ये टोटल इसमें 1.5 कप दूध डलना है और मीठा मैंने बस 1 टेबल स्पून जो बचाई थी चीनी उसमें से मज़ीद डाला है। वैसे अभी इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा, फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। बस अब ये घी जैसे ही छोड़ देगा तो हलवा तैयार है। चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। बस अब फिर हम इसको बादाम से गार्निश करेंगे। आप मज़ीद जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप डाल सकते हैं। बस ये अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये देख लें, बर्तन छोड़ दिया है हलवे ने और कह रहा है बस मुझे निकाल लें। हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, बिला वजह इतना घी डाल के हलवे पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ये देख लें हलवा तैयार हो गया है, बर्तन इसने छोड़ दिया है और हमने बहुत ज़्यादा घी को इस्तेमाल नहीं किया है। कम घी में भी ये बहुत अच्छा और मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। नरम भी है क्योंकि हमने इसमें दूध और मलाई का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मज़ेदार हलवा तैयार चने की दाल का। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जनाब ये हो गया है तैयार चने की दाल का हलवा। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल में मज़ीद रेसिपी आपको मिलती रहें। और आपकी वजह से, आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।